ध्यान से सुनना बेटा। चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं मैं एक बार जल्दी से क्विक रिव्यू आपको बता दूं। एक करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर at a distance r from the wire, the magnetic field is, बोलो, magnetic field at this point is mu naught I divided by 2 pi r, है ना, 2 pi r, outside the wire it is 2 pi r, स्ट्रेट वायर का, है ना। अच्छा, और सर्कुलर लूप कैरिंग करंट के सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, ये बार बार इसलिए करें आपको याद हो जाए। तो ये दोनों पे मिक्स्ड क्वेश्चन आज कर रहे हैं हम, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। एक आपको नई बात बता रहा हूं मैं, तीसरी दो नई बात। अगर ये सेमी सर्कल कर दिया जाए सर्कल की बजाय, ये पूरे सर्कल के सेंटर पे इतना होता है, सेमी सर्कल कैरिंग करंट आई, सेमी सर्कुलर वायर है, इट कैरीज अ करंट आई, तो मैग्नेटिक फील्ड एट इट सेंटर विल बी, जो भी ये पूरे तार का था उसका आधा हो जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका हाफ कर देना। अगर इसका म्यू नॉट आई बाई 2r का हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा, 4r। इसको आप हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 4 हो जाएगा ना। तीन बातें हो गई, ये नई बात है आज की। और एक और नई बात बताता हूं आपकी। मान लो मैं और छोटा टुकड़ा करते चला जाऊं, ये तो मैंने आधा कर दिया। मान लो मैंने एक छोटा सा आर्क ले लिया, दिस इज एन आर्क विच कैरीज सम करंट आई, और इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहां एट एन एंगल थीटा। जैसे पूरे सर्कुलर की इतनी होती है, आधे सर्कल में आधी हो जाएगी। अब मैंने आधे का भी छोटा सा टुकड़ा ले लिया, छोटा सा आर्क ले लिया, उस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ध्यान से सुनना। तो फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का ये होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, तो पूरे सर्कल का था, इनटू में थीटा अपॉन 2 पाई और कर देना। आपको याद है एक सेक्टर का एरिया ऑफ सर्कल क्या होता था, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अब फॉर अ सेक्टर आपने 10th में पढ़ा, इफ इट इज अ सेक्टर ऑफ थीटा रेडियस, थीटा एंगल और आर रेडियस है, तो इसी में आप थीटा अपॉन 360 और मल्टीप्लाई कर दे, याद है सेक्टर के एरिया क्या होता था, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। 360 को हम पाई के टर्म में क्या बोलते हैं, 2 पाई, तो ये इसका थीटा बाई 360 टाइम्स है। तो ऐसे ये जो पूरी मैग्नेटिक फील्ड है उसका ये कितना टाइम्स है, थीटा बाई 2 पाई टाइम्स। तो इस तरह से आप ऐसे इसको याद कर लेना कि अगर कोई भी सर्कुलर पार्ट है उसका एक सेक्शन का है, तो उसके सेक्शन का आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उसका ये फॉर्मूला है। तो ये आप अभी नोट कर लेना, मैं अभी वापस कर दूंगा इस पे। अभी हम नई बात करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा बोर्ड की तरफ देखिए। नाउ वी हैव दिस सेमी सर्कुलर लूप, अच्छा सा लूप नहीं है, मान लो ये फिर भी थोड़ा सा ठीक है। ये इसमें करंट है आई, हमें इसके यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, इसका रेडियस आर है और डायरेक्शन भी बतानी, ठीक है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये एक, और दूसरा ऐसा है बेटा, ऑलमोस्ट सेम है, बस डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और डायरेक्शन बतानी। फर्क क्या है दोनों में, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो वही होगा, क्या फॉर्मूला बताया था, म्यू नॉट आई बाई 4r, हाफ हो जाएगा ना। दिस इज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आई। अब कुछ वैल्यू दे नहीं रखी हमें, तो आई और आर में ही छोड़ देंगे हम। डायरेक्शन कैसे करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वही आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, राइट हैंड थंब रूल, जिधर करंट जा रहा है उधर थंब रखोगे, जैसे उंगलियां बंद हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड होगी। इमेजिन करो ये सर्कुलर लूप है, ये सेमी सर्कुलर लूप है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है। हम मैं एक वो बात बता देता हूँ, याद है मैंने कल बताया था कि एक सर्कुलर लूप लोगे, सर्कुलर लूप जहां से करंट एंटर करता है उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे चले जाना, जहां से करंट एंटर करता है उसका मिड पॉइंट वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और जहां से करंट निकलता है वो कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ चलती है आउटसाइड द लूप, और इनसाइड द लूप इट मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अंदर वो कैसे चलती है, साउथ टू नॉर्थ। तो जहां करंट एंटर होता है वहां चले जाना, उसको कौन सा पोल बोलेंगे, साउथ, है ना। तो कैसे जाएगी, साउथ टू नॉर्थ, ऐसे दिखा देना। मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, सो दिस इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चल रही है ना, ऐसे घुमा दे तो, है ना।
नहीं नहीं, करंट जिधर से एंटर करता है दैट इज साउथ पोल, और जहां से बाहर आता है वो नॉर्थ पोल। ये एंटर कर रहा है ना, तो दिस इज साउथ पोल, और साउथ से अंदर चलती है साउथ टू नॉर्थ, बाहर कैसे चलती है नॉर्थ टू साउथ। तो इट द मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड हो। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें 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 देखो इधर जा रही है, तो दिस इज साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी ना। अब इसमें कैसे जा रही है, क्लॉकवाइज, तो वैल्यू तो सेम ही होगी, बट द डायरेक्शन वुड बी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज चल रही है ना, इसमें डायरेक्शन कैसे चल रही है, क्लॉकवाइज। तो रखना नहीं है आपको, ये याद रखना मेरी बात। सिर्फ सेंटर पे चले जाना, जहां से करंट एंटर कर रहा है वो साउथ, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ चलेगी। हाँ, आ रही बात समझ में? ठीक है, साउथ टू नॉर्थ अंदर, और बाहर नॉर्थ टू साउथ। तो आपको तो अंदर से ही बताना है, तो आप ऐसे बता दो कि साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अच्छा। तीसरी बात, तीसरा न्यूमेरिकल में, ये न्यूमेरिकल मैं आपको दिखा दूंगा, ध्यान से देखना बेटा। अब इसमें एक स्ट्रेट वायर है और एक सर्कल है, इसका रेडियस आर है, कैरीज करंट आई, बिल्कुल बहुत ही कम ओपनिंग है, थोड़ा सा यहाँ से करंट एंटर करने के लिए। करंट यहाँ से जा रहा है, ऐसे जाके बाहर निकल रहा है। ये जो स्ट्रेट वायर है ये भी मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करेगा सेंटर पर। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, दिस इज अ इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, और उसके ऊपर एक सर्कुलर लूप है। इसके सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो पहले स्ट्रेट वायर की वजह से निकालोगे, फिर सर्कुलर लूप की वजह से निकालोगे, फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे एट पॉइंट ओ। पहले स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर का कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, याद हो गया। सर्कुलर वाले के लिए क्या होता है, आई डिवाइडेड बाई 2 आर, है ना। अब मुझे, हमारा सवाल ये है कि भैया इन्हें ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें, यही सोच समझ के करना है। तो वही राइट हैंड थंब रूल वाली बात लगाओगे। मैंने आपको बताया था कि वायर में अगर करंट इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, इधर ही तो जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे चलेगी ना मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज B1, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। उधर करंट एंटर कर रहा है तो ये कौन सा पोल होगा, साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर कैसे चलती है, साउथ टू नॉर्थ, तो दिस इज B2। तो बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में क्या ऑपोजिट में है, ऑपोजिट में। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। तो सब्ट्रैक्ट किससे करते हैं, बड़े में से छोटा। दोनों में बड़ा कौन है बता सकते हो, लेकिन दोनों एंटी नहीं, आप इस डायरेक्शन को देखो, इसको देखो, आप इसको देखो, ये डायरेक्शन सेम में है कि अपोजिट में है, अपोजिट में है। ओ पॉइंट के अलॉन्ग देखना है आपने, ओ पॉइंट के अलॉन्ग कैसा बिहेव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं देखना है इसमें। ओ पॉइंट के अलॉन्ग बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, सब्ट्रैक्ट। सेम डायरेक्शन होती तो ऐड। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़ा माइनस छोटा, ये बेटा ध्यान इधर। कैसे पता कौन बड़ा है B1 B2 में से, इसका डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है। न्यूमरेटर दोनों का सेम है, इसमें डिनोमिनेटर छोटा तो योर ऑल बड़ा हुआ, तो कौन बड़ा हुआ, B2। तो B2 में से B1 माइनस कर देना, तो क्या होगा, B2 माइनस B1। B2 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2R, और B1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई। अच्छा ऐसे ही आंसर छोड़ना, बस कॉमन वॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट आई बाई 2R कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन पाई, बस ऐसे ही छोड़ दो। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, क्या बेटा देख, वो वायर के लिए था जो हमने कल बात की थी। देखो कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज, ये वायर के लिए था बेटा। वायर के लिए अगर यहाँ ओ पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो हमने आपको बोला था कि यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, और ये है ना, और यहाँ पे ये कैसा चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा। तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन फॉर पॉइंट ओ। तो ओ पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या करोगे आप, ऐड करोगे, है ना। आप डायरेक्शन को देख के करो, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और ये क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज। ओ पॉइंट के हिसाब से दोनों B1 B2 सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, तो ऐड करोगे, है ना। ये मत देखना कि इसको इसके हिसाब से याद मत करो, आप डायरेक्शन के हिसाब से चलो।
राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से चलो, ओ पॉइंट के अलॉन्ग देखो, यहाँ ओ पॉइंट के अलॉन्ग देखो, दोनों सेम में जा रहे हैं कि ऑपोजिट में जा रहे हैं? ऑपोजिट में जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट, सेम में जाते हैं तो ऐड। ये दोनों सेम में जा रहे थे इसलिए ऐड करा। ये बात समझ में आ रही है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है बेटा, ये 3-4 क्वेश्चन है जो करने हैं, देखो ध्यान से। फोर्थ क्वेश्चन मैं भी आपको लिखवा दूंगा, ये सारे क्वेश्चंस की स्टेटमेंट मैं आपको लिखवाऊंगा, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान बेटा इधर, दीज आर टू कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे है, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बोथ कैरी द करंट आई इन, पहले वाले में जो करंट जा रहा है वो जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पहले में जो करंट जा रहा है वो कैसे जा रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरे में जो करंट जा रहा है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जा रहा है। दोनों में करंट एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, दोनों का रेडियस सेम है आर। आपको ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, समझ रहे हो? एक के ऊपर एक है और दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आपस में राइट एंगल पर है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट करेगा सेंटर पर, भी एग्जर्ट करेगा, इसको क्या ले लेते हैं B2, दोनों 90 डिग्री पे, ठीक है? तो B1 और B2 का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, क्यों? क्योंकि दोनों सर्कुलर लूप है, दोनों का रेडियस भी सेम है और दोनों का करंट भी सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। हमें निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, दोनों 90 डिग्री पे इंक्लाइन है, तो वो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगेगा, होता ना √a² + b² + 2ab cos थीटा, तो √b1² + b2², वो जो 2ab वाला है वो 0 हो गया, क्योंकि cos 90 0 हो जाता है तो वो खत्म ना, b1 b2 बोथ आर सेम। ये ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बस वो हमारा एक्सेस के लिए था, ये सेंटर के लिए। तो b1 b2 सेम है, तो b1 की वैल्यू भी b1 ही रखनी है और b2 की वैल्यू भी b1 रखनी है, तो b1 b1 क्या हो जाएगा, 2b1। ये सब आए हुए हैं बोर्ड में, ये वाला क्वेश्चन, तो ये क्या हो गया, √2b1, b1 की वैल्यू डाल देना, b1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन, अच्छी बात क्या है, इनमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ वैल्यू डाल के बस छोड़ देनी है। तो इन क्वेश्चंस में हमें डायरेक्शन भी बतानी होगी, ये तो हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाली ना यहाँ पे, क्योंकि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वैल्यू भी बतानी है और डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे बताते हैं, डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन के लिए वो फॉर्मूला लगाते हैं ना tan अल्फा वाला, याद है क्या था फॉर्मूला, b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, टाइम से पढ़ा 11th में। तो a और b की वैल्यू सेम है, b1 b2 है, और थीटा इनके बीच में कितना डिग्री है, 90, तो b की जगह b2 ले लो और थीटा 91, a की जगह b1 ले लो, इधर थीटा 90 डालेंगे, तो अब 90 डालोगे तो cos 90 क्या हो जाता है, 0, ये तो खत्म हो जाएगा। जो B2 B1 है वो तो सेम है, तो B2 की जगह भी B1 कर दो, sin 91 हो गया, नीचे भी B1 बचा है, cos 90 क्या हो गया, 0, तो B1 बाई B1 1 ही आ गया ना, तो tan अल्फा 1 आ गया, tan अल्फा 1 कितने डिग्री पे होता है, 45, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या हो गया, 45 डिग्री, है ना? बात समझ में आ रही है? ऐसा करा है ना, डायरेक्शन सब में निकालना है, इसमें बता दिया ना नेट, नेट देखो, हाँ इसमें डायरेक्शन अगर बतानी हो तो क्या बताऊंगा मैं, दोनों में बड़ा कौन है, B2, तो जो बड़ा होगा उधर की तरफ भी जाएगी ना नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो नहीं नहीं, ये तो सीधी सीधी जा रही है ना, जब कोई एंगल पे इंक्लाइंड हो तब आप tan एंगल का इस्तेमाल, ये तो सीधा सीधा, जैसे मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूँ और एक इधर से लगा रहा है, मेरा राइट हैंड में ज्यादा ताकत है मान लो, तो बॉडी किधर की तरफ जाएगी, राइट हैंड की तरफ जाएगी, कि तो सीधे सीधे लग रहे हैं। अब कोई तीसरा आ गया इधर से फोर्स लगाया है तो एंगल पे जाएगी, तो डायरेक्शन वाली बात होगी। आ रही बात समझ में? ये 3-4 बातें समझ में आ गई हैं? एक लास्ट बात और बता रहा हूँ, आप वहां तक कर लेंगे। लास्ट बात ये है बच्चों, जो भी नंबर था, नाउ जो मैंने अभी थीटा वाली बात बताई उसके लिए क्वेश्चन, थीटा एंगल के लिए बताओ क्या फॉर्मूला था, व्हेन द बॉडी इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था आपको, अभी भी बताया था, क्या था? हाँ देख लो, ये है बच्चों, ये दीज आर टू सर्कुलर आर्क, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट O, दो आर्क है ये, पहले में ये कनेक्टेड भी है, पहले में करंट है I, ये भी यहाँ में एग्जर्ट करेगा, ध्यान से सुनना, और यहाँ पे भी I है,
ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। द एंगल इज अल्फा। पहले का जो रेडियस है वो ए है, दूसरे का जो रेडियस है वो बी है। क्या निकालना है? आप सभी क्वेश्चंस में जब भी स्टेटमेंट लिखना, एक ही बात लिखना, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। आंसर पहले बहुत साल पहले, 4-5 साल पहले तक भी एम्स वाले अलग पेपर लेते थे। नीट वाला पीएमटी अलग होता था और एम्स का अलग एग्जाम होता था। तो ये बहुत पुराना एम्स का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। है आसान, लेकिन क्योंकि उस टाइप का एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए थोड़ा सा अलग लगता है। ध्यान से सुनो। मैंने आपको क्या बताया कि एक सर्कुलर लूप जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करता है, एक सर्कुलर आर्क कितना एक्सर्ट करता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई। थीटा बाई 2 पाई लगाना है। तो यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है? अल्फा। ठीक है, तो पहले पहले इस छोटे वाले लूप का निकाल लेंगे, फिर बड़े वाले लूप का निकाल लेंगे, फिर टोटल निकाल लेंगे। ये छोटा वाला हल्का सा जो आर्क है वो एक्सर्ट करेगा, तो इसको मैं B1 दे देता हूं, है ना। ध्यान यहाँ लगा ले, तो नहीं क्या बड़बड़ा रहा है, मंत्र याद कर रहा है। देख इधर, ये वाला कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करेगा? यहाँ आर की जगह रेडियस क्या होगा उसका? एक। तो यहाँ पे रेडियस हम ले लेंगे, रेडियस की वैल्यू हम क्या लेंगे? ए। और थीटा की हम क्या लेंगे? अल्फा। ये बात समझ में आई? तो ये 4 हो गया ना, कितना हो गया ये? म्यू नॉट आई अल्फा डिवाइडेड बाई 4 पाई ए। दिस इज B1, ये इस छोटे वाले की वजह से। अब B2 कितना होगा बताओ? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 B हो जाएगा ना बस। बाकी थीटा बाई 2 पाई ये तो सेम ही रहेगा दोनों में, बस रेडियस ही तो बदल रहा है, करंट भी दोनों का सेम ही है। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ऐड की सब्ट्रैक्ट सोच समझ के बताना। एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। देख बताओ, ऐड की सब्ट्रैक्ट, ये मैं इधर उधर बना रहा हूं तुम्हारे लिए। ये रहा वो पॉइंट, सर्कुलर लूप। जहां से करंट एंटर करता है वो कौन सा पोल होता है? साउथ, है ना, है ना। तो आप अगर ऐसे देखो सिंपली, अगर आप इसको एक छोटा टुकड़ा कंसीडर करो, एक वायर का छोटा टुकड़ा कंसीडर कर लो, तो ये सीधी तार की तरह बिहेव करेगा ना। ऐसे कंफ्यूज नहीं हो, छोटा टुकड़ा ले लो, साउथ नॉर्थ छोड़ो। एक सीधी वायर में जब करंट ऐसे जाता है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलती है, कैसे चलती है? एंटी क्लॉकवाइज। और नीचे आता है तो कैसे चलती है? क्लॉकवाइज। ये इधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, अगर स्ट्रेट वायर लो ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है? एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। और इसमें इधर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है? क्लॉकवाइज जाएगी। एक एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, दूसरी क्या जा रही है? क्लॉकवाइज। ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो ऐड होता है कि सब्ट्रैक्ट होता है? बेटा देख, अभी बताया था तेरे को, एक B1 इधर जा रहा है, मान लें ये B1 है, और इधर जा रहा है B2, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? अगर कोई सेम डायरेक्शन से धक्का दे और एक दूसरा धक्का भी उधर से ही आए तो डबल धक्का लगा ना, तो ऐड हुआ ना। एक इधर दे रहा है, एक उधर दे रहा है, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस होता है। ठीक है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। करंट को मत देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखो। तो मैग्नेटिक फील्ड आर मूविंग इन दी ऑपोजिट। देख बेटा, सुनो, क्या देखो, इधर 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 देखो, ध्यान से सुनना। ये देख रहे हो आप, है ना, ये किधर जा रहा है? ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। अपने थंब को रखोगे, ध्यान से देखना, थंब इधर रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, क्यों? ऐसे जा रही है ना मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ऊपर से नीचे जा रही है। डायग्राम नहीं बना रहा मैं, अपने हाथ को देखो। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? नीचे की तरफ। अब मैं इधर बना दूं, अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नहीं जा रही, उल्टा नहीं जा रही, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना मैग्नेटिक फील्ड। बेटा हाथ की इंगलियों को देखो, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। तो अब मुझे बताओ, कौन बड़ा है, कौन छोटा है? किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो छोटा माना जाता है। किसका रेडियस बड़ा है? बी का। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा माना जाएगा ना। तो सब्ट्रैक्ट किससे करोगे? बड़े में से छोटा।
तो सब्ट्रैक्ट क्या होगा, B1 माइनस B2। ये बात समझ में आ रही है? वैसे भी देखो दोनों एक सिंपल सी बात है, एक ऐसे इमेजिन करो, एक मैग्नेट है, ठीक है, एक मैग्नेट है ये रहा, नॉर्थ साउथ, यहाँ एक आयरन का टुकड़ा रखा है, खींच लेगा। अब दो मैग्नेट रख दूं तो डबल से नहीं खींचेंगे, डबल स्ट्रेंथ नहीं हो जाएगी, सेम ही डायरेक्शन में रख दिए तो, है ना, दोनों का नॉर्थ साउथ सेम है। लेकिन अगर इसी मैग्नेट को उल्टा करके रख दो, तब एक अट्रैक्ट करेगा और एक रिपेल करेगा, क्योंकि इनमें अब आपस में अट्रैक्शन रिपल्शन सेम डायरेक्शन होगी। अगर दो लोग, ये कह रहा है जी मेरी तरफ आओ, वो कह रहा है मेरे से दूर जाओ, ये मान लो इसको अट्रैक्ट कर रहा है और वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो एक अपनी तरफ बुला रहा है और एक धक्का दे रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना दोनों। तो अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होगा, सेम डायरेक्शन में ऐड होगा। तो क्या कॉमन आया, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं। हाँ, म्यू नॉट आई भी कॉमन है, अल्फा भी कॉमन है, नीचे से क्या कॉमन है, 4 पाई। यहाँ क्या बचेगा, 1/8, वहां क्या बचेगा, 1/d। तो ये बस ऐसे ही छोड़ना है आंसर, इसमें ज्यादा कुछ कोई बहुत बड़ी मैथ्स वैथ नहीं लगानी, सिंपली आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, बस यही आंसर है इनका। इन्होंने बस एलसीएम ले लिया है, इन्होंने ऐसे लिख दिया आंसर, इन्होंने ऐसे आंसर लिखा है, एलसीएम क्या आ जाएगा, ए बी, इन्होंने ये लिखा हुआ है आंसर। आधी बात समझे, डायरेक्शन भी बता दो। जो बड़ा होता है उसी की डायरेक्शन फॉलो करेगा, बड़ा कौन सा है, ये वाला, है ना, ये इधर रखोगे तो आपका नीचे की तरफ जा रही है ना, यूं ऐसे ऐसे चल रही है ना, तो इट इज मूविंग इन दी, इट इज मूविंग इन दी एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे एरो करके दिखा देना, लॉन्ग ABCD या लॉन्ग ऐसे आप डायग्राम बना के दिखा देना, वो समझ जाएंगे। आरी बात समझ में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लो और ये फॉर्मूलेज लिख लो, मैं आपको क्वेश्चंस लिखवा देता हूँ, ये फॉर्मूले लिख लो आप, ये सेकंड और थर्ड लिख लो, पॉज कर दे बेटा।